हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए स्टडी जी बाय आर के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी छात्र छात्राएं अभी तक हमारे चैनल में जुड़े नहीं हैं, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले इस प्रकार का लेक्चर या वीडियो आपके समक्ष प्राप्त हो सके। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आएगा झारखंड टीजीटी को लेकर ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की बहाली 26,001 पोस्ट पर आ चुकी है और इसका लास्ट डेट यदि बात किया जाए तो हमने पिछली ही क्लास में डिस्कस किया था। जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था उसी समय हमने कहा था कि 15 सितंबर से पहले अपना आवेदन को फिलअप कीजिएगा। बिल्कुल ऑनलाइन है ये। और जो है हमने डिस्कस किया था कि क्लास बहुत जल्द हमने स्टार्ट करूँगा और जो भी छात्र छात्राएं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि इस बार हाई स्कूल शिक्षक यानी टीजीटी में मैथ और फिजिक्स का जो भी आप लोग रखे हैं सब्जेक्ट, तो फिजिक्स के पार्टों को हमने डिस्कस करूँगा बहुत जल्द। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आज से ही क्लास आपका स्टार्ट रहेगा। आज से ही हम लोग फिजिक्स के सारे पार्टों को लगातार देखते जाएंगे और इसका डिस्कशन और विश्लेषण भी जानेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब लोग अंत तक बना कर रखिएगा ताकि इसी प्रकार का नियमित रूप से आप लोग वीडियो पा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फिजिक्स में यदि देखा जाए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन जो है जनरल फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो जो क्वेश्चन सेटअप करने वाले रहेंगे तो जनरल फिजिक्स को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है उससे प्राप्त होता है। और आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन भी सेट होता है तो आपका 100 में से कम 15 से 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सबके लिए ईजी होंगे। तो उसी में से यदि देखा जाए तो एक चैप्टर है जनरल फिजिक्स जिसमें आपका क्वेश्चंस पेपर जो है वेक्टर, पहला जो टॉपिक का यदि हम बात करें तो वेक्टर यानी उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर और उसके प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं वेक्टर। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट हम स्टडी करा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, तो आप लोग नोट कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आराम से आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। देखिए वेक्टर क्या होता है, दिस क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी वैसे क्वांटिटी जिसके पास जो है मैग्नीट्यूड हो यानी उसका परिमाण हो और साथ ही साथ डायरेक्शन मतलब दिशा भी हो। तो जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। दे कैन बी 1, 2 या 3 डायमेंशन, ये क्या हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं या 3 डायमेंशन का भी हो सकते हैं, ठीक है। फिगर में देखेंगे एक एक करके। हम लोग पहले देख लेते हैं पॉइंट क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट के बारे में यदि देखा जाए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट के बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आता है कि द वेक्टर क्वांटिटी चेंज व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज। यदि हम वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना चाहें, मतलब उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहें, तो क्या होगा कि जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी भी चेंज हो जाता है। वो कैसे चेंज होगा वो बताएंगे हम अभी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सबको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम से पहले आपको देख के जाना है। द रिजल्टेड ऑफ 2 या मोर वेक्टर क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसका कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का ए और बी है फिजिकल क्वांटिटी, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यदि हम इसका रिजल्टेड निकालेंगे या दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका यदि हम रिजल्टेड निकालेंगे तो वो भी एक प्रकार क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो व्हेन मैथमेटिकल ऑपरेशन आर अप्लाई, तो हम मैथमेटिकल क्या करते हैं, ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं उसके लिए रिजल्टेड निकालने के लिए।
एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होंगे, तो याद रखिएगा जो वेक्टर क्वांटिटी होंगे वो होंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब क्या है, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। तो याद रखिएगा आपसे जनरल क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन रह सकता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल करंट। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको मालूम होना चाहिए इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखता है वेक्टर कहलाता है, सिर्फ सिंगल रखता है सिर्फ रखता है मैग्नीट्यूड तो वेस्कुलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका एग्जांपल भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो ये जो है द वेक्टर्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब जो नियम होता है डिस्ट्रीब्यूशन नियम का वो पालन करते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जरूरत है। जैसे ये ए वेक्टर हो गया डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये जो वेक्टर हो गया ये जो है जैसे ए और बी दो क्वांटिटी है, तो इसके आगे जो एक एरो का लगा रहे हैं मतलब ये क्या आ रहा है डायरेक्शन, ठीक है, और ये जो हम लगा रहे हैं बी के ऊपर में जो तीर के जैसे चिन्ह लगाए हैं अभी, तो वो क्या हो गया उसके डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब दोनों वेक्टरों का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। इसके टाइप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं इसका जो मेन पॉइंट बनता है, उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ए के ऊपर में जो हम एरो लगाए हैं तो वो डायरेक्शन दिखा रहा है कि जो है कि यहाँ पर वो वेक्टर का डायरेक्शन का शो कर रहा है ए और बी में दोनों में, और डिस्ट्रीब्यूटर लॉ को जो फॉलो करता है, मान लीजिए दो से ज़्यादा वेक्टर हो, जैसे आप इस प्रकार से इक्वेशन में देख पा रहे हैं, ये इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं, तो ये इक्वेशन में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉलो किया गया है। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ए जो है ए वेक्टर है और उसके साथ साथ बी और सी वेक्टर दोनों में लगा हुआ है, प्लस में किया हुआ है, और दोनों का एक के साथ क्या है डॉट प्रोडक्ट में है, मतलब इस प्रकार के वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर लॉ को जब फॉलो करता है तो इस प्रकार से इक्वेशन बनता है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इस प्रकार का ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉलो करता है, तो इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है, तो देखिए द एंगल बिटवीन दी वेक्टर, यदि इसके बीच में यदि एंगलों के बीच में यदि वेक्टर इस प्रकार से सवाल पूछा जाए आपसे कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा कॉस क्या है इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए डॉट बी। नीचे में जो है वो सिर्फ डॉट में है, ए और बी का डॉट है क्वांटिटी में, और ऊपर वाला जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में, यानी दोनों क्वांटिटी की जो है डॉट में है, साथ ही साथ वो वेक्टर का नियम का भी फॉलो कर रहा है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है। क्लियर है, तो याद रखिएगा द एंगल बिटवीन द वेक्टर इस प्रकार से पूछा जाए तो ऑप्शन भी पूछा जाएगा थीटा इक्वल टू किस प्रकार से शो करेगा। आगे एक चित्र से समझ सकते हैं, फिगर आपके समक्ष है, और उस फिगर से यदि आपसे सवाल इस प्रकार से बन सकता है एग्जाम में कि ये जो है ये हमने एक लाइनअप ले लिया जिसमें एन वेक्टर और एम माइनस एन डैश दे दिया, तो इस प्रकार से एक एंगल किया, दो एंगलों के बीच में अलग अलग डायरेक्शन है, जिससे ए वेक्टर अलग डायरेक्शन हो गया और बी वेक्टर अलग डायरेक्शन हो गया। ए और बी चूंकि क्या है क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी को क्या किए, दोनों क्वांटिटी के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं थीटा एंगल। क्लियर है, तो थीटा एंगल बन रहा है, इसका मतलब ए और बी क्या है, ए और बी दोनों वेक्टर के रूप में है, ठीक है, और उसके बीच में जो है एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा बोलते हैं। तो इक्वेशन के अनुसार कि जो होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डैश इंटू बी डैश एन डैश इंटू साइन थीटा एन डैश। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर थीटा को क्या कहा गया है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, जो कि 0 लेस देन इस प्रकार से थीटा और पाई के, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, इसके गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए ए वेक्टर ए डैश इंटू बी डैश इज ए वेक्टर, मतलब इस फॉर्म में हो। ए और बी क्या है, क्वांटिटी है। इसके ऊपर में इस प्रकार से यदि लगा दिया जाए, मतलब ए डॉट बी वेक्टर ए डैश इंटू बी डैश, तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ये दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये जो होगा कब होगा, जब लंब हो जो दोनों वेक्टरों के बीच में, मतलब ए वेक्टर भी होगा और बी वेक्टर के बीच में जब लंब होगा, तो उसके प्रॉपर्टीज जो होगा ए डैश प्लस बी वेक्टर बी डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट यदि बात किया जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कम्युनिटिव लॉ को फॉलो किया गया, कम्युनिटिव लॉ होता है ना, तो उसको फॉलो किया गया है। यहाँ पर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। क्लियर है। यदि इस फॉर्म में यदि पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन किसी फॉर्म में पूछ सकता है, इसके प्रॉपर्टीज के रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर यानी उस क्वांटिटी के अंदर जो है आपका ए क्वांटिटी है तो उसका कुछ वैल्यू दिया जा सकता है, एग्जाम में दे सकता है। तो उस वैल्यू के अनुसार भी जो है एग्जाम में आप सवाल को बना सकते हैं। जो क्वेश्चंस को हम बढ़ाएंगे, इसका पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जो है नंबरिकल क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ताकि जो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे नंबरिकल से तो आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है अधिकतर फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग ध्यान में पढ़िएगा और नोट करते रहिएगा। यदि जो है इफ ए वेक्टर इक्वल टू ए1 आई वेक्टर प्लस ए2 जे वेक्टर प्लस ए3 के वेक्टर दैट, या और एक फॉर्म में ले सकते हैं बी वेक्टर इक्वल टू b1 जे वेक्टर प्लस b2 जे वेक्टर प्लस b3 के वेक्टर। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल में यहाँ पर आई है, वहाँ पर जे है और के यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से बनेगा जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से। मतलब ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लाई जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आई जे के ए1 ए2 ए3, ठीक है, b1 b2 b3। ठीक है, जब हम आई निकालेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा और इस भाग को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता होगा जब आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे क्लास 12 में, तो मैट्रिसेस पढ़ते होंगे तो उस प्रकार से करते होंगे, तो वही है वेक्टर फॉर्म में जो है। तो ये वो करेंगे तो ये ब्लॉक हो जाता, तो ये इंटू करते थे, ये हो तो ये ब्लॉक हो जाता, इसको करते थे मल्टीप्लाई एक दूसरे से। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन सबसे पूछा जाए तो आसान से आप जवाब दे देंगे। क्लियर है। आगे यदि बात किया जाए स्टूडेंट, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अलग अलग दिया हुआ। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन रह सकता है। फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक इस प्रकार से हमने एक ड्रॉ कर ली, जिसमें ए बी सी और नाम दे दिए ABCD। दोनों का जो एंगल है यानी ए और बी और सी और डी का जो एंगल है वो ए वेक्टर के रूप में है, और बी और सी और ए और डी का एंगल जो है वो बी वेक्टर के रूप में। ठीक है, यदि ए और सी के बीच में यदि एक पर इस प्रकार से लाइन अप दे दिया जाए तो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हो जाएगा और ए वेक्टर का प्लस में हो जाएगा। चूंकि यह भी ये दूसरे तरफ में भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रूप में हो जाएगा। क्लियर है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, मतलब ए और बी जो है और बी और सी के बीच में जो बनेगा जो है दोनों वेक्टर का योगफल, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का आपका प्रॉपर्टीज दर्शाता है। कम्युनिटिव एडिशन, कम्युनिटिव क्या होता है, एडिशन ऑफ द वेक्टर इज द कम्युनिटिव, जो एडिशन के रूप में होता है। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम क्या करते हैं,
कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स एडिशन वेक्टर के रूप में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के रूप में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट को नोट कीजिएगा, एग्जाम के लिए आएगा। उसके बाद यदि प्रॉपर्टीज देखा जाए नेक्स्ट, तो एवरी वेक्टर हैज एन एडिशनल इनवर्स। सभी वेक्टर क्या होता है, एडिशनल इनवर्स के रूप में होता है। जैसे मैक्सिमम देखते होंगे आप लोग कि इस प्रकार का ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस जो है इन्वर्स के रूप में होगा माइनस ए वेक्टर। तो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्द लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोग जीरो वेक्टर पढ़ेंगे, नल वेक्टर पढ़ेंगे, एडिशन वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर पढ़ेंगे। तो सारे वेक्टर का टाइपों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले शेयर कीजिएगा, लाइक करेगा, दूसरा को हेल्प हो जाए, और आप एक्टिव होने के लिए, अपने आप को एक्टिव रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि अभी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलते चले। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, नियमित रूप से तैयारी कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है